नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस नेता बोले, टेम्पो पर खड़े होकर भाजपा नेता कर रहे हैं नौटंकी। भाजपा नेताओं में मुख्यमंत्री पद की लालसा, केंद्र के तुगलकी फरमान से डरे हैं देशवासी। भाजपा युवा नेता प्रवीण शर्मा के आह्वान पर चला सफाई अभियान। पहले चरण में 5 किलोमीटर तक चला अभियान, अगले चरण में बाकी बोतलों को उठाने का होगा काम। कुल्लू घाटी में कोई भी गरीब बच्चा पैसे के अभाव से शिक्षा से नहीं होगा वंचित। गरीबों को राहत राशि वितरित करने के दौरान बोले मनाली विधायक गोविंद ठाकुर। और सोलन में पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी बबली, दिन दिहाड़े दिया था वारदात को अंजाम। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की हिमाचल में चल रही परिवर्तन रथ यात्रा को टेम्पो यात्रा करार दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि असल में भाजपा रथ यात्रा नहीं, टेम्पो यात्रा कर राज्य की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन के अध्यक्ष ठाकुर रामलाल और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने संयुक्त बयान में उक्त बात कही है। उक्त नेताओं ने कहा कि टेम्पू पर खड़े होकर मुख्य मार्गों से गुजरकर भाजपा नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रदेश में नहीं, भाजपा में होने जा रहा है। नेताओं का कहना है कि भाजपा नेताओं में मुख्यमंत्री पद की लालसा साफ झलक रही है और आलम यह है कि प्रदेश में भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिशन रिपीट और डिफीट में बदलकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनके राजनीतिक अरमानों को ढेर कर दिया था और इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की टेम्पो यात्रा की हवा पूरी तरह निकल जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा गया है कि भाजपा कोई भी यात्रा निकाले, उसे इसका कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर झूठे आरोप लगाकर भाजपा प्रदेश में सत्ता हथियाने का जो सपना देख रही है, वे कभी पूरा नहीं होने वाला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीति व नीयत से भलीभांति परिचित है। कहा गया है कि भाजपा ने पहले नोटबंदी और अब जीएसटी के नाम पर देश के लोगों के जीवन में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है। देश के लोग केंद्र सरकार के तुगलकी फरमान से डर गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की पूरी कोशिश भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट के चैनल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक बिना किसी परवाह के पानी और अन्य कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों को सड़क के किनारे फेंक रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भाजपा युवा नेता प्रवीण शर्मा ने एक विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया। बीते 2 महीनों तक जोरदार तरीके से चले पर्यटन सीजन के दौरान नेशनल हाईवे 21 के किनारे प्लास्टिक की खाली बोतलों का ढेर लग गया था। भाजपा युवा नेता प्रवीण शर्मा ने एक विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया। पंडोह बाजार से शुरू हुई ग्रीन हिमाचल क्लीन हाईवे के नाम से इस अभियान में स्थानीय लोगों और युवाओं ने खासी दिलचस्पी दिखाई। इस मौके पर प्रवीण शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक बिना किसी परवाह के पानी और अन्य कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों को सड़क के किनारे फेंक रहे हैं। भाजपा के प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने पर्यटकों से आह्वान किया कि वे सड़क के किनारे गंदगी न फेंकें और पर्यावरण को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवे है वो अपने आप में कूड़ेदान बन चुके हैं। पिछले 2 महीनों में टूरिस्ट के सीजन के दौरान जो पर्यटक यहाँ पर आए, उन्होंने हजारों की संख्या में जो प्लास्टिक की बॉटल्स थी या वेफर्स के रैपर्स थे, वो सड़क के दोनों किनारों पर फेंक दिए हैं। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग इन सड़कों को साफ रखें, क्योंकि हमारा हिमाचल हम लोगों का है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल की सुंदरता बनी रहे, इसीलिए आज हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। वहीं प्रवीण शर्मा ने इस कार्य में सहयोग के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं और युवाओं का आभार भी जताया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान को जारी रखा जाएगा ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए जिसके तहत सरकार ने प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। इससे हम लोगों ने आगे भी तय किया है
क्योंकि ये अभियान निरंतर चलना चाहिए। इसके लिए न आज केवल इस अभियान को हम यहीं अंत नहीं करके इस अभियान को लगातार शुरू करेंगे। अगले सप्ताह फिर से हम इस अभियान को यहाँ से आगे की तरफ को बढ़ेंगे और हम लोग होटेलियर से भी आग्रह करते हैं कि ये हमारा भी दायित्व है कि जो लोग हमारे पास आते हैं अगर वो कूड़ा फेंकते हैं तो हम उन्हें समझाएं, उनके द्वारा फेंके गए कूड़े को हम लोग साफ करें, क्योंकि हिमाचल हमारा है, इसे स्वस्थ रखना, इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेवारी है। और मैं प्रदेश सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर पूर्णतया बैन लगा दिया है, उसके बावजूद लाखों की संख्या में आज भी हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक का कूड़ा और करकट मिल रहा है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने कूड़े के प्लास्टिक के कूड़े के बैन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया है और न ही कानूनन सख्ती बरती जा रही है। अगर हिमाचल प्रदेश कानूनन सख्ती बरतता तो इस तरह की हालात आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। हालांकि यह अभियान पंडोसी मंडी तक चलना था, लेकिन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही ट्रैक्टर खाली बोतलों से भर गया। इसे कबाड़ के रूप में बेचकर 1250 रुपए की राशि भी कमाई गई, जिसे प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए भेजा जाएगा। अब आने वाले दिनों में बाकी बचे NH 21 के क्षेत्र पर सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। के चैनल के लिए पंडोसी देशराज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुल्लू घाटी में कोई भी गरीब बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं होगा। ये बात मनाली में हंस फाउंडेशन के सहयोग से ठाकुर कुंचलाल दामोदर ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी एवं विधायक गोविंद ठाकुर ने जरूरतमंदों और गरीबों को राहत राशि वितरित करने के दौरान कही। जरूरतमंदों और गरीबों को राहत राशि वितरित करने के दौरान विधायक ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि ट्रस्ट गरीब लोगों की बीमारी के इलाज के लिए हर संभव मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए राहत राशि प्रदान की गई। BSc कर रही लड़की को 46,500, पूर्व पार्षद उत्तम को 35,700, रूरल स्कूल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे किमतू पत्नी स्वर्गीय सुशील के बच्चों को 23,236 और 20,536 रुपए का चेक भेंट किया गया। नगर के मदन दास को बीमारी का इलाज करने के लिए 1 लाख का चेक, चिचोक के नीरतराम को इलाज के लिए 30,000, डे स्टार स्कूल में पढ़ रही कन्या शनवी को 19,500 और रांगड़ी के राजेंद्र सिंह को 10,000 की राहत राशि वितरित की गई। गत 1 वर्ष से अपने पिताजी स्वर्गीय ठाकुर कुंजलाल जी और हमारी माता दामोदरी जी के नाम से समाज के अंदर विभिन्न सेवा के कार्यों को प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया है और उन कार्यों को और तेज गति से चलने के लिए हमको परम पूज्य श्री भोलेज महाराज और माता मंगला जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा ही जो हमारा ट्रस्ट है उस ट्रस्ट की स्थापना भी उनके द्वारा की गई है। और वर्तमान में हम अनेक प्रकार के यानी गरीब बच्चा है जो गरीबी रेखा से नीचे है, BPL परिवार का है, वो किसी की भी तरह की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसका जो ट्यूशन फीस का जो पार्ट है उसको हम देते हैं। कई लोग बीमार रहते हैं, अभी एक बच्चा जो है एडिक्टेड बच्चा है तो उस बच्चे का इलाज करना है तो उसका 60,000 रुपये का डी एडिक्शन करने का खर्चा आ रहा था, वो भी आज उनकी माता को हमने दिया। उसी तरह से कई लोग बीमारी के कारण से किडनी की बीमारी से डायलिसिस इत्यादि का अत्यधिक खर्चा, अब श्री उत्तम कुमार जी यहाँ के पार्षद रहे हैं, अब लगभग 2.25 लाख रुपए हम पहले दे चुके हैं और इस महीने का 35,000 रुपये का चेक का भी उनकी यहाँ पर सासू माँ आई है तो उनके हाथ में दिया। विधायक ने कहा कि ट्रस्ट समाज के गरीब लोगों की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गरीबों की हर संभव मदद की जाएगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सोलन में लाखों की चोरियों को अंजाम देने वाले शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चोरियों के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि पति पत्नी हैं, जिन्हें बंटी बबली के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों सुनियोजित ढंग से चोरियों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। चंबा घाट में 24 जून को दिन दिहाड़े हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। चोरी के बाद आसपास के लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार करवाया था और इसी आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। SP सोलन अंजुम आरा ने बताया कि दोनों को शिमला के बनूटी से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर ये किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने बताया कि श्लूनी मेले के दौरान भी चंबा घाट की करोल बिहार कॉलोनी में एक मकान में चोरों ने करीब 2.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया था। घटना को इन्होंने तब अंजाम दिया था जब घर के सदस्य मेला देखने गए हुए थे। इसमें जो एक्यूज थे कमल ठाकुर,
पुत्र श्री बलविंदर सिंह और मधुबाला पत्नी श्री कमल ठाकुर, दोनों ही घुमारवी बिलासपुर के रहने वाले हैं। आज पुलिस ने इन्हें जो है स्पेशल टीम बना के बनूटी शिमला में जगह है, यहाँ से इनके किराए के घर से इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है और इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इन्होंने जो है इस केस में अपनी इन्वॉल्वमेंट भी स्वीकार की है, इंटेरोगेशन में इन्होंने बताया है। बाकी इनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके आफ्टर इंटेरोगेशन और भी जो अन्य केसेस हैं उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट ढूंढी जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक अंजू मारा ने बताया कि दोनों पति पत्नी बिलासपुर जिला घुमारवी से है। पति का नाम कमल ठाकुर और पत्नी का मधुबाला है, जिन्होंने सोलन में हाल ही में चोरी को अंजाम दिया है। उन्हें पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फोरलेन श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही की अध्यक्षता में सुंदरनगर तहसीलदार से मिला और उन्हें श्रमिकों की मांग से संबंधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कनेड में फोरलेन श्रमिकों को कंपनी से बकाया अंतिम भुगतान दिलाए जाने की मांग की। बुधवार को फोरलेन श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही की अध्यक्षता में सुंदरनगर तहसीलदार से मिला और उन्हें श्रमिकों की मांग से संबंधित एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कनेड में फोरलेन श्रमिकों ने कंपनी से बकाया अंतिम भुगतान दिलाए जाने की मांग की। श्रमिकों के अनुसार कनेड में फोरलेन का निर्माण करने वाली कंपनी ने उन्हें मनमाने तरीके से काम से निकाल दिया व बकाया अंतिम भुगतान भी अदा नहीं किया। इसी के चलते उन्होंने सुंदरनगर तहसीलदार को ज्ञापन दिया व बकाया अंतिम भुगतान दिलाए जाने की मांग की, ताकि वे अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। हम जो है जीएचपी कंपनी में काम करते थे, मैं सुपरवाइजर पद से था जीएचपी में। तो हमको जो ना तो नोटिस दिया गया कि नोटिस दे के जैसे निकालते हैं, ना तो कोई नोटिस दिया गया। ऐसे ही फलतरी उन्होंने बाहर लगा दिया कागज जैसा, वहाँ लिख दिया कि ऑल स्टाफ धुलिया ट्रांसफ़र। एक दिन पहले 31 मई को लगाया और सुबह जब हम 1 तारीख को गए तो उन्होंने बोलता आप घर जाओ, आपको जो है नोटिस पढ़ो और घर जाओ, आपको निकाल दिया गया है, आप ट्रांसफ़र टू धुलिया। तो सर ना जब हमने बोला कि चलो ठीक है निकाल दीजिए, जून महीने की सैलरी अब कौन देगा? तो बोलते हैं कोई सैलरी ना कुछ जो आपके पीछे की वो मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो चलो निकलो बाहर, कोई बात नहीं की हमारे साथ जाना तो निकल जाओ यहाँ से। क्या चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं जो हमारा EPF है, ठीक है, वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा 500-500 रुपये ये काट रहे हैं EPF के लिए,
हम प्रशासन से पूछो कि अब ईपीएफ के लिए 500 काटना पड़ता है, वो 500 किस चीज़ का काट रहे हैं लोग। वहीं दलित पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने कहा कि श्रमिकों ने 4 लेन के निर्माण में अपना योगदान किया है और इन मजदूरों को बकाया अंतिम भुगतान न मिलने से इन मजदूरों में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन के द्वारा जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर कंपनी और मजदूरों से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की मांग की है ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके। तो हम आज यहाँ उपमंडल हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे बैठे थे, श्री वेद प्रकाश जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। हमने उनको यही सुझाव दिया कि कंपनी को भी बुलाया जाए और कंपनी के साथ साथ लेबर एक्ट के तहत जो इनका हकूक़ है, जो इनकी बकाया राशि मिलती है, लेबर विभाग को भी बुलाया जाए, इनके लोगों को भी बुलाया जाए और इनका जो पैसा बचता है उनको शीघ्र इनकी अदायगी की। और दूसरी भूमि का भी है, इनके साथ साथ जो भूमि है, क्योंकि ज़मीन भी दी, उपजाऊ भूमि इन्होंने दी है, तो उसका भी अभी तक इनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन जिला विद्युत विभाग के पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पीएल गुप्ता ने की। बैठक में बीते 2 वर्षों का हिसाब पेश किया गया और साथ ही जिला की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से एसटी रतन को संघ का प्रधान, केडी गुप्ता को सचिव व जगतपाल गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रधान एसटी रतन ने कहा कि जो विश्वास सभी सदस्यों ने उन पर जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जो भी पेंशन संबंधित समस्याएं हैं उन्हें प्रशासन व विद्युत विभाग तक जल्द से जल्द पहुंचाकर हल करवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने प्रबंधन वर्ग से जल्द मीटिंग करवाने की भी अपील की ताकि पेंशनरों को आ रही समस्याओं का हल किया जा सके। हिमाचल पेंशन HPSC पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सोलन के चुनाव हुए, जिसमें मुझे प्रधान के रूप में चुना गया। इससे पहले भी 2 टर्म पर मैं इस जिला कार्यकारिणी का प्रधान था। तो जो भी हमारी पेंशन की समस्या हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो विद्युत परिषद से तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के लोकल ऑफिस में उनको सॉल्व करने के लिए जो भी मुझे इन्होंने दायित्व दिया है उसको मैं पूरा करूँगा और सबकी पेंशन, इनकी पेंशन की जो समस्या है उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रबंधन वर्ग से भी एक अनुरोध करूँगा कि जो भी पेंशन की एसोसिएशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए तथा हमें काफ़ी समय से जो है मीटिंग का समय नहीं दिया गया, जिसका पेंशन में बहुत जो है जो विरोध है और रोष है। इसलिए हमें जो है मीटिंग का टाइम दिया जाए ताकि हम अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सकें। बैठक में एसोसिएशन के करीब 100 सदस्यों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. मंडी स्थित भूतनाथ मंदिर के सत्संग भवन में मंडी ब्राह्मण सभा द्वारा 3 जुलाई से 9 जुलाई तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक मनोहर कृष्ण गौड़ भक्तों को कथा के माध्यम से प्रभु महिमा का रसपान करवा रहे हैं। ब्राह्मण सभा मंडी द्वारा प्राचीन भूतनाथ मंदिर के सत्संग भवन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत कथा के प्रकांड विद्वान मनोहर कृष्ण गौड़ अपनी वाणी से भक्तों को कथा का रसपान करवा रहे हैं। इस मौके पर कथावाचक मनोहर कृष्ण गौड़ ने बताया
कि इस यज्ञ को आयोजित करने का उद्देश्य विश्व में शांति और समाज में सद्भावना का प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि इस भागवत कथा का आयोजन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। ये ब्राह्मण सभा के द्वारा यहाँ पे जो भागवत कथा का आयोजन है, ये विश्व शांति के लिए है। समाज में सब लोगों को एक सद्भाव प्रेम बढ़ाने के लिए ये यज्ञ ऐसे ब्राह्मण सभा समय समय पर ऐसे यज्ञ करती रहती है। इस बार ये यज्ञ जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं इस कथा का व्यास पंडित मनोहर कृष्ण गौड़ के नाम से आप सब जानते होंगे। ये यज्ञ जो है विश्व शांति की, समाज में प्रेम और सद्भावना का संदेश देने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। इसका जो मुख्य आयोजक हैं वो हमारी ब्राह्मण सभा मंडी के सभी लोग इसमें, और सभी शहरवासियों का सबका सहयोग इसके अंदर है। सभी इसमें अपना अपना योगदान किसी न किसी तरीके से सब बढ़ चढ़ करके सब दे रहे हैं। और आनंदमय ये वातावरण है। मैं सबसे अपील करता हूँ, सबसे आग्रह करता हूँ सारे शहरवासियों से कि आएँ। ये किसी का व्यक्तिगत यज्ञ नहीं है, किसी का इंडिविजुअल कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सभी शहरवासियों के लिए, सबकी शांति के लिए। सर, कब से कब तक चलेगा ये 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्रैकिंग एंड गाइड्स अभियान मनाली में संपन्न हो गया। यह अभियान मनाली की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हुआ। इस अभियान में सिक्किम और दादर नगर हवेली सहित 27 राज्यों से आए 131 रोवर रेंजर्स ने ट्रैकिंग में हिस्सा लिया। इस ट्रैकिंग अभियान को जिला मुख्यालय कुल्लू से उपायुक्त यूनुस द्वारा 30 जून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। देश के सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, सिक्किम और दादर नगर हवेली सहित 27 राज्यों से आए 131 रोवर रेंजर्स ने काइस, निशाला, नगर, हरिपुर, सचला, क्लाथ, जगतसुख, वशिष्ठ और ढुंगरी के माता हिडिंबा मंदिर तक ट्रैकिंग की। अभियान मनाली की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली से आए कैंप प्रभारी ने कहा कि इस ट्रैकिंग अभियान के मध्य गांव से प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि कचरा हटाकर सफाई तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति प्रेरित भी किया गया। रोवर रेंजर्स को जहां प्रकृति को नजदीक से निहारने का अवसर मिला, वहीं उन्होंने जड़ी बूटियों, फलदार पौधों सहित कई विषयों का अध्ययन भी किया। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान रोवर रेंजर ने स्थानीय लोगों से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी किया। ये कार्यक्रम 30 जून से आज 6 जुलाई तक है। हमने 30 जून को इसका शुभारंभ किया और कुल्लू के डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन साहब ने इसका उद्घाटन किया। ये भारत स्काउट एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ने आयोजित किया और हिमाचल प्रदेश स्टेट हेडक्वार्टर्स ने इसको स्वीकृत किया है यहाँ पर कुल्लू मनाली में ट्रैकिंग करने के लिए। इस ट्रैकिंग का मकसद है नेशनल लेवल ट्रैकिंग कम नेचर स्टडी प्रोग्राम है। साथ साथ हम ट्रैकिंग के साथ साथ ये स्वच्छ भारत अभियान का पब्लिक को अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं। हमारे बच्चे जितने भी पिछले 5 दिन से ट्रैकिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ गाँवों से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे जो भी पॉलीथीन, प्लास्टिक्स मिल रहे हैं उनको उठा रहे हैं और पब्लिक को जागरूकता कर रहे हैं। साथ साथ में एक मैसेज दे रहे हैं कि आप घर के सामने डस्टबिन रखिए, कूड़ा ना फेंकें। इस अवसर पर डीओसी स्काउट मनोहर लाल ठाकुर, एएसओसी स्काउट रोहित ठाकुर सहित राष्ट्रीय मुख्यालय से आए हुए स्टाफ सदस्य, जिला कुल्लू के स्काउट मास्टर्स, गाइड कैप्टन और सेवा रोवर्स मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस नेता बोले, टेम्पो पर खड़े होकर भाजपा नेता कर रहे हैं नौटंकी। भाजपा नेताओं में मुख्यमंत्री पद की लालसा, केंद्र के तुगलकी फरमान से डरे हैं देशवासी। भाजपा युवा नेता प्रवीण शर्मा के आह्वान पर चला सफाई अभियान। पहले चरण में 5 किलोमीटर तक चला अभियान। अगले चरण में बाकी बोतलों को उठाने का होगा काम। कुल्लू घाटी में कोई भी गरीब बच्चा पैसे के अभाव से शिक्षा से नहीं होगा वंचित। गरीबों को राहत राशि वितरित करने के दौरान बोले मनाली विधायक गोविंद ठाकुर। और सोलन में पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी बबली, दिन दिहाड़े दिया था वारदात को अंजाम।